देखिए ये जनवरी मंथ का ये करंट अफेयर्स है इम्पॉर्टेंट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेड मोह सुरंग, इसको मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ये 6.5 किलोमीटर ये लॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है पेन इंडिया स्कीम, ये किस लिए है? तो ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये स्कीम डिसाइड की गई है, पेन इंडिया स्कीम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये 18वां संस्करण है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? उड़ीसा भुवनेश्वर में। और इसके जो अतिथि बने थे, यानी कि जो चीफ गेस्ट बने थे प्रवासी भारतीय दिवस के, तो त्रिनिदाद एंड टोबैको के प्रेसिडेंट थे कंगालू जी। ठीक है, इस बार की इसकी थीम की बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत आए थे, इस वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की स्मार्ट सिटी मिशन में प्रगति। तो अगर हम बात करें भारत के स्मार्ट सिटी मिशन में प्रगति, तो IIM बेंगलुरु के द्वारा दर्ज की गई है। उनकी एक रिपोर्ट है समीक्षा की, SAAR सार। अब अगर बात करें कनुमा पडुंगा, ठीक है, कनुमा पडुंगा ये पशुधन उत्सव है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर बात करें कि तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि यदि जो कोई भी व्यक्ति हड़प्पा की लिपि को पढ़ लेगा तो उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। अब RBI के बारे में बात करें तो RBI ने स्टार्ट किया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लोन, ये एक टाइप ऑफ लोन है, ये RBI के द्वारा स्टार्ट किया गया है। RBI की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा RBI की स्थापना की गई थी। अब बात करें अगर अमेरिका ने OECD कर समझौता, जो OECD कर समझौता के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि अब एक मिनिमम रेट, मतलब सबके लिए अलाउ कर दिया जाएगा कि इससे कम मिनिमम रेट पे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी टैरिफ या कर नहीं लगाएगा। तो ये अगर हम OECD की बात करें तो इससे अमेरिका ने अब अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे चाइना पर ये बहुत सारे अभी क्या लगा रहा है, बहुत सारे ये टैरिफ वगैरह लगा रहा है। ठीक है, तो अगर हम OECD की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? पेरिस में है, और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका अब इससे बाहर है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स जनवरी के, और इससे रिलेटेड आपको UPRO ARO में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें फर्स्ट रैंकिंग है उड़ीसा की। और अगर हम बात करें QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसमें है रैंक इंडिया की 25, और ये शिक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें मतलब शिक्षा से संबंधित होता है QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स। फिर अगर हम बात करें WPI आधार वर्ष की, तो देखिए जो थोक मुद्रा के आधार पर ये इंडेक्स होता है, तो ये 2011-12 आधार वर्ष ये चला आ रहा था, लेकिन संशोधन होकर 2022-23 की मांग की गई है। ठीक है, और इसके प्रोफेसर रमेश चंद्र इसके अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन WPI आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए। ठीक है, और ईयर आपको ध्यान में रखना है 2022-23। नेक्स्ट देखिए 76वां जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया 26 जनवरी को, और इसकी थीम रखी गई स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट प्रबोवो सुबियांतो, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट देखिए 47वें नंबर के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं अमेरिका के, तो डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, हमारे यहाँ 5 साल का होता है, और ये हर साल 20 जनवरी को ही वहाँ पे प्रेसिडेंट लोग शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। लास्ट हमारा है कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी जेनेवा में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी 55वीं बैठक कहाँ पे हुई जनवरी में, तो दावोस स्विट्ज़रलैंड में हुई। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। क्लास स्वाव इसके क्या है, वो फाउंडर थे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑल्सो ये सारे करंट अफेयर्स संभव जैन सर के हैं, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम।